Te lo mune mune ma mune zo wa de 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 lo mune mune ma mune de lo mune mune ma mune zo wa de lo mune mune ma mune zo wa de lo mune mune ma mune de lo mune mune ma mune zo wa de lo mune mune ma mune zo wa de lo mune mune ma mune de lo mune mune ma mune zo wa 다들이 강 rinpoche ene khonso mangpuchi ki chene se gyaho gyazu तो आज सूत्र रिम्पोचे ने अनुरोध किया कि ये अवलोकितेश्वर जिन सागर का अभिषेक प्रदान करें। 다들 ene 상가 도저 태고려야 ene 저규 주규 난저규 तो इसलिए तंत्र में क्रिया योग और योग तंत्र जो होते हैं कुल मिलाकर के 4 तंत्र होते हैं क्रिया। 저규다도 줘야 주규다도 तो 줘야 अवलोकितेश्वर में एक क्रिया के रूप में, चर्या के रूप में, योग के रूप में प्रकार से होते हैं। तो अभी अवलोकितेश्वर जिन सागर को जो मानते हैं वो गुरु योग के रूप में माने जाते हैं। और आज आप लोग यहाँ रिम्पोचे के अनुरोध के अनुसार या उनके नेतृत्व में अवलोकितेश्वर जिन सागर का अभिषेक प्रदान करें, ऐसा अनुरोध किया गया। तो अवलोकितेश्वर कर्मा के इष्ट देव हैं और जब उनका जो एक सिद्धि करने का तरीका है वो योग के रूप में, योग गुरु के रूप में है, इसलिए वो विशेष होते हैं। तो कहा जाता है कि जो कि शस्त्र भुजा वाले अवलोकितेश्वर, शस्त्र भुजा वाले अवलोकितेश्वर अन्य अन्य जो उनके रूप हैं उन अवलोकितेश्वर को प्रणाम करते हैं। तो करुणा जो अवलोकितेश्वर का एक रूप है वो करुणा के प्रतीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सभी शब्दों का ध्यान रखते हैं। तो तिब्बत में अगर देखें तो धर्म राजाओं से लेकर के अभी तक अवलोकितेश्वर का जो संबंध है वो एक प्रकार से निरंतर रूप से चला आ रहा है। और अवलोकितेश्वर का अभिषेक, उसके साथ साथ अवलोकितेश्वर गिलवा जिन सागर का जो अभिषेक प्रदान यहाँ पर करूँगा। तो अनुरोध किया गया कि अवलोकितेश्वर का अभिषेक देने से पहले जो बोधिपथ क्रम पिंडार्थ है उसका प्रवचन दें। तो पहले आप प्रज्ञा पारमिता श्रद्धा सूत्र का पाठ करें। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान बुद्ध राजगृह में कुलपट वृक्षों के महती संग और बोधसत्वों के महासंग के साथ ठहरे हुए। तो उस समय भगवान गंभीर अभिभाष नामक धर्म पर्याय समाधि में समाहित रहे। तभी उसी समय बोधसत्व महासत्व और अवलोकितेश्वर ने प्रज्ञा पारमिता गंभीर चर्या में दृष्टि डाला और उन 5 स्कंदों की स्वभाव शून्यता को देखा। तत्पश्चात बुद्ध के अनुभव प्रभाव से आसमान सारपुत्र ने बोधसत्व महासत्व और अवलोकितेश्वर से ऐसा कहा, जो कोई कुलपुत्र अथवा कुलपुत्री प्रज्ञा पारमिता गंभीर चर्या के क्षण की इच्छा वाले उन्हें कैसी शिक्षा लेनी चाहिए। ऐसा कहते ही बोधसत्व महासत्व और अवलोकितेश्वर ने आयुष्मान सारिपुत्र का ऐसा सारिपुत्र, जो कोई कुलपुत्र अथवा कुलपुत्री प्रज्ञा पारमिता की गंभीर चर्या के आचरण की इच्छा वाले हों उन्हें इस प्रकार देखना चाहिए कि वे 5 स्कंद भी स्वभाव से शून्य ऐसी सम्यक दृष्टि डालें। रूप शून्य, शून्यता ही रूप है, रूप से शून्यता पृथक नहीं है, शून्यता से रूप पृथक नहीं। उसी तरह वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान भी शून्य सारपुत्र। इसीलिए सभी धर्म शून्य है, अलक्षण है, अनुत्पन्न है, अनिरुद्ध है, अमल, विमल, अनून और असंपूर्ण है। सारपुत्र इसीलिए शून्यता का न रूप है, न वेदना है, न संज्ञा है, न संस्कार है, न विज्ञान है, न चक्षु है, न स्रोत है, न घ्राण है, न जीवा, न काय है, न मन है, न रूप है,
न शब्द है, न गंध है, न रस है, न स्पर्श है, न धर्म। और चक्षु धातु से लेकर मनोधातु तथा मनोविज्ञान धातु तक भी नहीं है। न विद्या है, अविद्या क्षय होने से लेकर न जन्म मरण है तथा जरा मरण क्षय तक नहीं है। उसी तरह दुख समुदय निरोध तथा मार्ग नहीं है। न ज्ञान है, न प्राप्ति और न ही अप्राप्ति सारभूत। इसीलिए बोधसत्व लोग अप्राप्त कार्य से गंभीर प्रज्ञा पारमिता पर आश्रित रहते हैं, अतः चित्त आवृत रहित होकर त्रस्त नहीं होते हैं और विपर्यास से अतिक्रांत होकर निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तीनों कालों में स्थित सभी बुद्ध भी इस गंभीर प्रज्ञा पर आश्रय से अनुत्तर सम्यक संबुद्ध के अभिसंबित को प्राप्त करते हैं। अतः प्रज्ञा पारमिता मंत्र है, महाविद्या मंत्र है, उत्तर मंत्र है, असम सम मंत्र है, सर्व दुख है प्रश्न मंत्र, मिथ्या करे सत्य जान लेता है। प्रज्ञा पारमिता का मंत्र कहा जाता है तद्यथा ओम गते गते पार गते पार संगति बुद्धि स्वाहा। सारपुत बोध सत्वमा सत्वों के द्वारा इस प्रकार गंभीर प्रज्ञा पारमिता का शिक्षण करें। उसके पश्चात भगवान बुद्ध समाज सोचकर बोध सत्व महासत्व आर्य प्लेतुसर को साधुवाद दिया। साधु साधु कुलपत ऐसा ही जैसे तुमने निर्दिष्ट किया है उसी तरह गंभीर प्रज्ञा पारमिता की चर्या का आचरण करें। इस प्रकार सभी तीनों कालों के तथागतों ने इसका अनुमोदन किया। भगवान बुद्ध ने इस प्रकार उपदेश दिया तो आसमान सारपुत बोध सत्व महासत्व आर्य विलुप्त सहित सभी परिषद तथा देवता मनुष्य असुर एवं गंधर्व सहित संपूर्ण लोक ने अनुमोदन किया और भगवान बुद्ध को उपदेश का अभिनंदन किया। फिर अनुरोध किया गया कि बोध पथ क्रम पिंडार्थ का भी उपदेश दे। तो साधना से पहले तो प्रवचन का एक विधि विधान है कि जब अनुरोध किया जाता है प्रवचन के लिए तो उस समय मंडल का अर्पण करने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि एक तरीका है कि अनुरोध करता हूँ कि मुझे अब जो अभिषेक है या शिक्षा है या दीक्षा उपदेश है वो प्रदान करें। तो अभी तय श्री मुझे यहाँ पर परम पावन जी को अब मंडल अर्पण करते हुए तथागत माफ कीजिए, आज मेरा गला ठीक न होने की वजह से आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब सी सुनाई दे रही होगी, कृपया समझने की कोशिश करें। तो संक्षिप्त मंडल यहाँ पर पूर्व में जो बृहद रूप से मंडल का अर्पण किया जाता है वो किया। तो संक्षेप में इस प्रकार से है कि भूमि को धूप से लेकर उस पर फूल प्रसार सुमेरु पर्वत चार द्वीप तथा सूर्य चंद्र से अलंकृत इस मंडल को बुद्ध क्षेत्र का आलम्बन करते हुए अर्पित करता हूँ। अतः इस पुण्य से सभी जगत विशुद्ध बुद्ध क्षेत्र का चरण करें।
Guru Ratna Mandala Kamnirayatayami. rinpoche ngani ngoshe shani yu rinpoche bari तो रिम्पुचे और मैं एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानता हूँ और आपका हमारे प्रति स्नेह अभी तक अचल है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप अच्छी तरह से खुशी खुशी रहें। ngalanda lamrim dudun ji sharo shi sanshi तो अभिषेक से पूर्व tade बोधिपथ क्रम का पुण्डार्थ एक जो लमरिम है उसका एक संक्षेप क्रम है। तो जरमुछे का सुमत कीर्ति का लमरिम या मार्ग का क्रम जो है एक बृहद है, फिर मध्य क्रम है और संक्षेप है। तो आज का जो प्रवचन है, अभिषेक से पूर्व का जो प्रवचन है, वो बोधिपथ क्रम पिंडार्थ के नाम से जाना जाता है। तो जेरमुछे ने अब जो कि अतिश दीपांकर श्री ज्ञान के उत्पत्त प्रदीप को एक आधार बनाते हुए उसका एक की लमरिम की रचना की। शुरुआत में नमो गुरु मंजू घोषाय अर्थात मंजू स्वरूप को नमस्कार। मंगलाचरण करोड़ों भव्य और शुभ संपदाओं से निर्मित काय शरीर वाले अनंत जनों की आशा को पूर्ण करने वाले वाक्य कौशल एवं अशेष के यथावत जानने वाले उस साक्य प्रधान भगवान बुद्ध के चरणों में समर्थ कीर्ति में निरसय प्रणाम करता हूँ, क्योंकि तथागत बुद्ध के जो ज्ञान है उनका अगर देखें वो निरंतर एक स्वतः है, हमेशा आते रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। ऐसे तथागत बुद्ध को मैं प्रणाम करता हूँ। तो तथागत बुद्ध की जो काय है उसको प्राप्त करने के लिए भी बहुत सारे पुण्यों का संग्रह करने की आवश्यकता रहती है और इसलिए इसमें कहा गया कि करोड़ों और भव्य शुभ संपदाओं से निर्मित काय, उसके लिए बहुत हेतियों की पुण्यों की आवश्यकता रहती है। तो इस दुनिया पर, इस पृथ्वी पर बहुत सारे धर्मों के लोग हैं, उनके शास्त्रा हैं और उन्होंने लोगों को हित पहुंचाया है, लाभ दिया है। अगर उसको इन सभी में से अगर हम थोड़ी सी तुलना करके देखें शब्दों के अर्थात जो प्रमाण ग्रंथों की या फिर जो उन पर अगर नजर डालते हैं तो पता हमें लगता है क्योंकि उससे जानकारी होती है कि तथागत बुद्ध के वचनों में कहा गया, बुद्ध ने कहा है कि केवल और केवल जो शास्त्रा है उसने कह दिया वैसा ही मान ले, ऐसा नहीं है। तो वो भी हमारी मति के द्वारा, प्रमाण के द्वारा, न्याय के द्वारा, विभिन्न माध्यमों से उसका परीक्षण किया गया है। तो भगवान बुद्ध ने खुद कहा है कि अपने शिष्यों को, और खास करके अगर आप देखें कि नालंदा के जो विद्वान वहाँ होते थे जैसे कि नागार्जुन और उनके शिष्य, तो उन्होंने भी यही कहा कि परीक्षण हमें करना चाहिए, जो भी वचन है, जो भी धर्म है उसका हमें परीक्षण करना चाहिए। इसमें अश्वघोष, दिग्नाग, अन्य को देखें जो कि
प्रमाण को आधार बनाते हुए मार्ग, क्रम और फल इन तीनों की व्यवस्था करते हैं, व्याख्या की है। 그 ऋग्वेद 안에 잡아셔야지. तो आज के समय में अगर देखें 그 실sen이 तो अगर हम ऐसा कहें कि भगवान बुद्ध ने कहा है, हम मान लें, श्रद्धावश मान लें, तो वो उचित नहीं होगा। आपको खुद परीक्षण भी करना चाहिए, उसमें ध्यान भी देना चाहिए। और आज के समय में ऐसे भी लोग हैं जो परंपरा को नहीं मानते, किसी धर्म को नहीं मानते, लेकिन फिर भी अपने जो न्याय या प्रमाण की बातें उनको मानते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी तथागत बुद्ध के जो वचन हैं वो मति पर आधारित हैं। और भगवान बुद्ध ने जब उपदेश दिए तब उस समय अलग अलग मति के लोग थे, लोगों के जो कि अलग अलग लोगों की बुद्धि थी, जिसे कम था, मध्य था और श्रेष्ठ प्रज्ञा वाले लोग थे। तो उन सभी के उसी हिसाब से तथागत बुद्ध ने उपदेश दिए और उन्होंने सर्वज्ञता, सब चीजों को जानते हुए उनके आधार पर प्रवचन दिया। इसमें कहा गया कि जो तथागत बुद्ध हैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। तो आप लोग यहाँ चाय ग्रहण करें। 身边都相见作闻的懒人吧。가득이 शौर्य कैसे जैसा रे। तो मैंने पूर्व में भी नाश्ता ठीक से कर लिया, लेकिन फिर भी अभी जो वितरित किया जाता है वो भी मुझे खाने की इच्छा हो रही है। तो साजी समझे रे तो माँ दामे बा जिधर रेशा तो तथागत बुद्ध को अगर देखें तो वो और इस पृथ्वी पर अगर देखें तो बहुत सारे धर्म परंपराएं हैं। मैं सभी का सम्मान करता हूँ और मानता हूँ कि ये अच्छे हैं। और जैसे कि भारत में देखें कि सभी लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं अपना उदाहरण दूं कि मैं बौद्ध हूँ, बौद्ध भिक्षु हूँ और प्रमाण ग्रंथों को पढ़ करके, तो जैसे कि आप बौद्ध दर्शन में देखें कि जिसमें जो कि विज्ञानवादियों के अनुसार ग्राह्य और ग्राहक, अगर इन दोनों को अगर एक प्रकार से सुनने कहें तो उसका क्या अर्थ होता है, किस तरह से उसकी व्यवस्था है। आज जब आप वैज्ञानिक लोग भी हैं, फिजिक्स के जो लोग हैं, वो भी भगवान बुद्ध के जो प्रमाण के बातें उन पर ध्यान देते हैं। और इसके अलावा जो कि मनोविज्ञान के अगर बातें करें तो अन्य पंथों में भी है, लेकिन बौद्ध दर्शन के अनुसार जो मनोविज्ञान की अगर बात करें तो वो ज्यादा बृहद है, गंभीर है। उदाहरण के लिए जब हम लोग छोटे होते हैं तो बचपन से ही जो तर्क की पद्धति है, और भगवान बुद्ध के जो नालंदा परंपरा का जो धर्म है उसमें बहुत ज्यादा कहा गया कि परीक्षण करना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए।
Ene diride, luride, endene जैसे कि मैं अपना उदाहरण दूं तो बचपन से ही कलेक्टिव टॉपिक्स, फिर जो न्याय के विषय शिगोda kişi başa konuya और मनोविज्ञान के विषय, प्रज्ञापारमिता, माध्यमिका, अभिधर्म इत्यादि करते हुए अध्ययन किया। तो मैंने भी गेशे प्राप्ति करने से पहले तो मैं भी उसमें जब अध्ययन करता था तो फिर उस समय भी हमें ये कंठस्थ करके सुनाने होते थे, सबके समक्ष शास्त्रार्थ करना था। तो मैंने जो विनय है और अभिधर्म है उसमें बहुत ज़्यादा तर्क करने का ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको अपने अभ्यास की चीज़ें, विनय के अपने आप के, विश्व के अपने अभ्यास की चीज़ें होती हैं। लेकिन उसके अलावा माध्यमिक और जो प्रज्ञापारमिता के जो विषय हैं उसमें बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल, सोच विचार करने की जरूरत रहती है। तो मैंने बचपन से ही जो कि अभिसमय अलंकार, माध्यमिक अवतरण जो अपने गुरु के समक्ष उसको मैं भी कंठस्थ किया, उनसे सीखा। तो बचपन में जब था तो इतना ध्यान नहीं था देता था। फिर उसके बाद जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, जैसे सोच बढ़ती गई, फिर उसके बाद एहसास हुआ कि ये जो ग्रंथ है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो फर्चिन अर्थात प्रज्ञापारमिता और माध्यमिक दर्शन के ग्रंथ बहुत ज़्यादा ही एक प्रकार से देखें कि इनकी जो महत्वता है बहुत ज़्यादा है। तो जब हम तथागत बुद्ध के धर्म का जब अभ्यास करते हैं, नालंदा परंपरा के अभ्यास जब करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। तो जब गंभीरता की बात करते हैं, शून्यता की बात करते हैं और शून्यता को, दर्शन को ध्यान में रखते हो तो उसके साथ साथ जो कि बोध चित्त का अभ्यास वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभ्यास के रूप में देखें तो बोध चित्त का उत्पाद करना, उसका अभ्यास करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी हों, जो कि भगवान बुद्ध को मानने वाले हों, जो मानते हैं, तो ऐसा होना भी चाहिए कि जो भी भिक्षु हैं, जो अध्ययन किए हैं, और जैसे कि मैं भी मानता हूँ कि भगवान बुद्ध ने जब क्या बताया, उनके शिष्यों ने क्या कहा, तो उसको अध्ययन करते करते और तिब्बत में भी अगर देखें तो भिक्षु लोगों को कितने वर्षों तक अध्ययन अध्यापन करते हैं। और उसके बाद हम लोग शरणार्थी बने। शरणार्थी बनने का भारत आए। भारत आने के बाद विभिन्न धर्मों से मुलाकात हुई, विभिन्न धर्मों के लोगों से मुलाकात हुई। तो ऐसा नहीं कि उनके साथ मैंने शास्त्रार्थ किया हो या फिर उनका कोई जांच पड़ताल किया, ऐसा कुछ नहीं है। एक दूसरे का सम्मान किया। लेकिन जहाँ शास्त्रार्थ की बात है तो हमारे महामठ है, जो हमारे दक्षिण भारत में महाविहार है, ड्रिपुंग है, सिरा है, गांधी, टशलुम्बो, तो इत्यादि बहुत सारे 5-6 मठ हैं जहाँ पर गंभीर रूप से अध्ययन होता है, अध्ययन कराया जाता है, लोग विश्व अध्ययन करते हैं। तो जब हम लोग पहले जब भारत में आए थे तो उस समय पंडित नेहरू जी से अनुरोध किया था कि हम तिब्बतियों की अपनी लैंग्वेज है, अपनी लिपि है, इसलिए हमारे जो तिब्बती बच्चे हैं उनके लिए तिब्बती पढ़ाने के लिए अलग से एक विद्यालय की तो अनुमति दी कि आप अपना स्कूल बनाएं, भाषा तो राजा सोचेंगम्बो तो बहुत ही होशियार राजा थे। तो चीन में उन्होंने शादी की, चीन की राजकुमारी ने शादी की। तो फिर और ल्हासा के जो प्रमुख भगवान बुद्ध की प्रतिमा है वो ल्हासा चीन से लेकर के ल्हासा में स्थापित की गई। उन्होंने भी इस तिब्बती भाषा को अलग से बनाया। भारत की जो देवनागरी लिपि, संस्कृत लिपि को आधार बनाते हुए उन्होंने अपने अलग से एक भाषा का निर्माण किया।
उसकी रचना की। फिर उसके बाद आचार्य जब संत रक्षित तिब्बत गए तब उन्होंने कहा कि आपकी अपनी अपनी भाषा है, अलग से आपकी जो लिपि है, तो आपको संस्कृत सीखने की जरूरत नहीं है, अन्य भाषा को सीखने की जरूरत नहीं है, आप अपनी भाषा में उसका अनुवाद करें। ऐसा संत रक्षित ने वहाँ के राजा को कहा। और कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि संत रक्षित जी ने भी तिब्बती भाषा सीखने की कोशिश की। अब जो भी हो ऐतिहासिक तौर पर, लेकिन कुल मिलाकर के अभी 300 के आसपास से हमारी जो पोथी हैं, भगवान बुद्ध के जो त्रिपिटक के अनुवादित वचन हैं, उसको अनुवाद किया गया। तो अभी जो एक प्रकार से त्रिपिटक की संख्या का है, तो वो 300 के आसपास से सूत्र और शास्त्रों की संख्या जो है, माफ करना, सूत्रों की संख्या 100 के आसपास, और जो शास्त्र उनके जो पोथियों की संख्या 200 के आसपास इनका अनुवाद किया गया। तो इनको अलमारी में रख दो, पूजा पाठ के एक स्रोत बना दें, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। उनको पढ़ने की जरूरत है, उनको जानने की जरूरत है। तो आज आप देखें तो उनकी टीकाएं, तो टीकाएं इतनी ज्यादा हुई, उतनी वृत्तियां इतनी ज्यादा लिखी गई कि आज कई हजारों की संख्या में, 10-20 हजारों की संख्या में पोथियां उपलब्ध हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे जो तिब्बती विद्वान थे उन्होंने बहुत मेहनत की, और बुद्ध के जो दर्शन है वो गंभीर है, बुद्धि पर आधारित है। तो फिर चीन में भी अगर देखा जाए तो उन्होंने बहुत सारे प्रयास किया कि बुद्धिज्म को नष्ट कर दें, तिब्बत के जो बौद्ध धर्म है उसको नष्ट कर दें, संस्कृति को नष्ट कर दें। लेकिन आप जो तिब्बती लोगों के दिल में बैठा हुआ जो धर्म है उनको आप कैसे नष्ट कर सकते हैं? क्योंकि हम लोगों ने कई हजारों वर्षों से लेकर के इस परंपरा को रखा हुआ है, और जो हमारा जो सिद्धांत है बहुत गंभीर है, हजारों वर्ष पुराना है। और आज जो वैज्ञानिक लोग भी इस पर परीक्षण करते हैं, एक प्रकार रुचि दिखा रहे हैं। जो हमारा विनय है वो एक आधार है, तो इसलिए इसको हमें महत्वपूर्ण मानना चाहिए। तो तिब्बत में बहुत सारी समस्या हुई, दिक्कतें हुई, लेकिन तथागत बुद्ध का जो धर्म है वो बहुत अच्छी तरह से स्थापित रहा। इसके बाद हम लोग शरणार्थी बने, और फिर जब शरणार्थी बनने के बाद जब हम लोग भगवान बुद्ध के दर्शन की जब व्याख्या करते हैं तो लोगों को समझ में आ रहा है, लोग पसंद करते हैं। तो मैं अक्सर हमारे जो डॉक्टर हैं, मैं सोमवार को मिलता हूँ, तो उनको मैंने अपना शरीर दिखाया, वो मेरा परीक्षण करने आए, तो मैं ठीक हूँ, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। तो मजाक में मैंने डॉक्टरों से कहा कि लामोदंडो की हो, मतलब कि लामोदंडो मेरा बचपन में जो नाम था वो एकदम से स्वस्थ है, मस्त है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि हमारी जो संस्कृति है, तिब्बती जो बौद्ध परंपरा है, जो संस्कृति है, वो बहुत ही गंभीर है, व्यापक है। तो हम तिब्बती लोग अभी शरणार्थी रूप में हैं, तो हम तिब्बती लोगों को भारत सरकार ने मदद की। तो मुझे अभी तक भारत सरकार ने एक अतिथि का दर्जा दिया हुआ है। और फिर भारत में आने के बाद जो बच्चों को तिब्बती पढ़ाना, फिर भिक्षुओं का जो पठन पाठन के लिए व्यवस्था बनाना, इसमें विभिन्न देशों के लोग पढ़ाई करने के लिए आते हैं। तो हमारे कई एक सेंटर ऐसे हैं जो कि दर्शन का अध्ययन करने के एक शिक्षण के संस्थान स्थापित हैं। तो पहले लोग मानते थे कि जो कि तिब्बती धर्म जो है एक लामाबाद है, लोग मानते थे कि जो वो चाहे वो कर सके। तो ऐसा नहीं है, बाद में
लोगों ने जब उसको जाना, परखा, समझा, तब देखा कि वास्तव में ये कारणों पर आधारित है। और उसके बाद जो वैज्ञानिक लोग भी इस पर रुचि दिखाते हैं और हम उनके साथ संवाद करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं होती है। 최대 영향의식, 최대 매경의 तो भारत में अगर देखें कि जो धर्मों को मानने वाले लोग हैं, कुछ लोग, और जो उसके अलावा जो अन्य लोग हैं जो धर्म को नहीं मानते हैं, तो उन लोगों को ही मनोविज्ञान पढ़ाने की जरूरत है, उनको सीखना भी चाहिए। 된대겠다, 땜법이다, 오시오시겠다, 여대. तो हमारे तिब्बती राष्ट्र में तथागत बुद्ध का दर्शन भली बात है, फला फूला है, अभी भी है। 그래야다 라자 보고 소주자네 계시죠. 다 아주 배워서 तो कुछ दिन पूर्व तिब्बती बच्चों के लिए प्रवचन हुआ था। तो उस समय तो बच्चों से कहा था कि बचपन जो छोटे क्लास से लेकर के जो दूसरा कलेक्ट टॉपिक्स हैं उनको पढ़ना चाहिए। बच्चे पढ़ाई भी करते हैं। तो यहाँ आज रिम्पोचे के अगुवाई में यहाँ पर बहुत सारे भिक्षु लोग बैठे हुए हैं और अभिलक्षतेश्वर जिन सागर का अभिषेक प्रदान करें, ऐसा अनुरोध किया गया। उसके पूर्व में एक प्रवचन है बौद्ध पद क्रम पिंडार्थ। तो परम पावन जी पूछ रहे आप लोगों ने चाय पी ली? फिर तो लोगों ने तो पी ली, तो कह रहे हैं कि शिष्य लोग तो पहले पी चुके, गुरु बाद में पी रहे हैं मजाक के तौर पे। 네 가서 고벌배 포버디. 와라 대대비 샤게 쏘고 또 좀 되는데 तो इस प्रकार के गुणों वाले तथागत बुद्ध उस अद्वितीय शास्त्रा के परम सिद्ध समस्त दिनों के कार्यभार लेकर असंख्य क्षेत्रों में निर्माण लीला करने वाले बोधसत्व अजितनाथ एवं मंजूश्री को मैं भी नमस्कार करता हूँ। तो गंभीरता के रूप में देखे तो मंजूश्री और फिर अजितनाथ, इन दोनों को नमस्कार। अत्यंत दुर्विग्रह जिन जननी प्रज्ञा पारमता सूत्रों यथार्थ व्याख्या करने वाले विद्वान जम्बूद्वीप के आभूषण त्रिभुवन विख्यात आचार्य नागार्जुन एवं असंख्य के चरणों में नमस्कार करता हूँ। दोनों मार्गियों के गंभीर दर्शन एवं उदारचर्या वाले मार्ग से सभी सार अभ्रांत रूप से संग्रहित हैं। ऐसे उपदेशों की निधि को धारण करने वाले दीपंकर श्री ज्ञान के चरणों में नमस्कार। ramshoksungro lo tawe gyasang tarwan zhewe chungwo cho zewe gyebe tegwe zewa yi senze shenye nangla kuja ses. Ngana ngana zo pyoge lama tsanden diye digi ngana zane shung ramcham gongpa zayne maa du su yin du zane ngana sungro lo tawe mik jebe sobji pechi shade hare. 나를 사샤네 나를 냠냠을 사샤네 나 가다 유즈 넘버즈 투지 거전기 배서 가르 때위네 거기에 가라 간성 그 고아지 남살래 돼야지 그래서 장소 소로 걸로 따라면 계속 타원 저거 제가 특별 잡아야 선세 신인으로 그셔서 저는 해보는 유튜브에 이제 봐봐 जम्बूद्वीप के सभी विद्वानों की श्रोमण यश पताका जगत भर में फहरा रही है। नागार्जुन असंख्य क्रम चली आ रही बुद्ध पथ की परंपरा जागृत क्रम विद्या अर्जनों की मनोरथ पूर्ण करने वाले प्रतिनिधि राज्य के समान और सहस्र उत्तम साथियों को उद्धत
होने से स्वास्थ्य से युक्त महासमुद्र से समान है। 이무 시대대하지 말와. 사진의 인도 네. 기근도도 모르고 하나 담버리지 오게 개보지. 중상동 그 좋은 데서 반대를 버시 자존이. 다 때부터 지금 개면도 또 손놈을 당마셔. फिर उपदेश की 4 विशेषताएं। 이시죠. 양설라져서 지시자를 개백교원이 괜찮도 몇몇 담버셔. 기부스 कि अवध भारत एवं वोट के अनेक अनेक सौभाग्यशाली जिनों द्वारा से तीनों पुरुषों के प्रतिनिधित्व रूप में उत्तम उपदेशों को मनोहर नहीं होता तो ऐसा कौन होता है, विचारवान कौन होगा। समस्त वचनों के सार संक्षेप में संक्षेप इस संच के कदाचित एक या दो पाठ करने सुनने से सधर्म के वचन सबल होने से अनुसंग संभारों का प्रभाव रूप से संचय हो जाता है। तो यहाँ पर इसके बाद गुरु को कैसे एक प्रकार से मानना चाहिए, शिक्षक कैसा होना चाहिए, बच्चे किस प्रकार से होंगे वो शिक्षक पर निर्भर होते हैं। चाहे स्कूल हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, विद्यालय हो, तो बच्चे किस प्रकार से होंगे शिक्षक पर निर्भर करते हैं। अगर शिक्षक अच्छा ना हो तो फिर बच्चे भी उसी प्रकार से होंगे, बच्चों में भी इतना ज्ञान नहीं होगा। तो इसके बाद ये और पर लोग जितने भी सुसंभार पुण्य करें उन सबके सुसंयोग का मूल आधार मार्गदर्शक कल्याण मित्री होता है। अतः मनन प्रयोग द्वारा विधिवत एवं यत्न सेवा करने प्रयत्न करना चाहिए। तो जेरेमिया ने ये इसकी रचना की है। दूसरे 대외된 일이죠. 니가 남걸로도 수도사는 지대서 본부 청원신도 도주는 인쇄군도 인물렘으로 그 지술라면은 사는 지대서 신행으로 미게 때문에 मृत्यु के पश्चात दुर्गत में जन्म न हो, कोई भरोसा नहीं है। उस दुर्गत के भय का क्षण मात्र त्रिरत्न है। अतः अतिदृष्ट क्षण में जाएं और उनकी शिक्षाओं का अविकल रूप से पालन करें। जब तक लक्षणों से संबंध आश्रय प्राप्त नहीं होता है तब तक सन्मार्ग की साधना में सफल गति नहीं मिल पाती है। अतः उस लक्षण संपन्न शरीर के कारण अविकल रूप से प्राप्त करने के लिए निर्देश शिक्षाओं का पालन करना होता है। दुख फिर इसके बाद जो मध्यम पुरुष के बारे में दुख सत्य के अनंत दोषों से समझने का प्रयास न किया तो वास्तविक रूप से मोक्ष को चाहने की इच्छा का उत्पाद नहीं हो पाता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा दुख है, दुख का कारण है, और दुख जो और जो 4 यार सत्य क्रम से बताए हैं तो उनका एक क्रम है, उनकी व्यवस्था है। अतः भव घृणा एवं निर्याण को स्थिर हम इस संसार में किसके द्वारा प्रतिबंधित है। योगी मैंने भी वैसा ही अनुष्ठान किया है, मुक्त आप लोग भी वैसा ही करें। तो ज्यादातर जो हमारा मन जो खराब होता है वो क्लेश की वजह से होता है। तो आप अगर आप देखें छोटी छोटी बातों को लेकर के घर परिवार में झगड़े और बड़े के रूप में देखें तो राष्ट्रों के बीच में झगड़े, या ये हमारी क्लेशों की वजह से, आसक्तियों की वजह से, लगाव की वजह से उत्पन्न होते हैं। अगर आप अपने चित्त को परिशुद्ध नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर जो खुशी है वो उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए इसमें कहा जाता है, बौद्ध धर्म में कहा गया कि आप अपने चित्त को परिशुद्ध कैसे कर सके। अगर आप जब आपका मन खुश नहीं होगा तो समय आसक्तियां पैदा होंगी, क्रोध पैदा होगा और क्रोध उत्पन्न होगा। अक्सर हम यही करते हैं कि जो हमारे नजदीकी होते हैं उनके प्रति आसक्ति पैदा करते हैं, जो दूसरे होते हैं उनके प्रति हम द्वेष पैदा करते हैं। ये बुराइयां हैं, तो इनको हमें हटाना चाहिए।
अगर इनको हटाएँगे तो फिर आप खुश होंगे, आपके साथी खुश सुखी होंगे, सभी लोग खुश होंगे। अगर आप आसक्ति पैदा करेंगे, मैं और वो करेंगे, तो दोनों भी इसमें खुश नहीं हो सकते हैं। 可是快就不是马上快要找我就是米西呗，西林个是就是哦，那是我写不写，就说了嘛，他在这里，他在那几乎全部 फिर उसके बाद उत्तम पुरुष, 说是 यहाँ पर चित्तोत्पाद करने का।全是的，宽容哎，不过他们是节约个多了呀，大 तो 手 आपने सुना होगा 数码的，两个路个说，让我小三些， कि आपने सुना होगा कि जब छोटे बच्चे हैं 两个路 तो वो जब दूध के दांत जब टूट जाते हैं तो वो उम्मीद करते हैं कि मेरे भेड़ जैसे बकरी जैसे दांत आए। इसका कहने का अर्थ है कि एक जैसे रहें, छोटे-छोटे दांत पैदा हों। तो मेरे दांत तो एक भी नहीं गिरे हैं, जो एक बचपन में पैदा हुए गिर गए तो उसके बाद जो आए हुए एक जैसे हैं। 明白看了。 हमारे दांत एक हैं। 山的养不的，在那见面看了山，在那家 तो 个 मैं तिब्बती खाना, फिर चीनी खाना भी खाया और भारतीय खाना भी। तो अभी मेरे जो दांत हैं अलग-अलग भोजन को प्राप्त किए और स्वस्थ हैं। स्वस्थ ही रहें। 小心的上等的，我说漂了，都是待遇呢。 तो एक पक्ष मैं सोचता हूँ कि अगर मैं तिब्बती में रहता तो फिर बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं हो पाता। फिर भारत में जब शरणार्थी में बना, हम लोग शरणार्थी बने, भारत आए तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, दुनिया भर में जाने का अवसर मिला। और आज के समय में जो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुनिया के लोगों से वार्ता हो सकती है, लोगों से मिल सकते हैं। 说的，漂了待的人呢，巴山、郑都东， अगर तिब्बत में रहता तो ये हमारे जो दांत है शायद सत्तू खा करके और अन्य तिब्बती खाना खा के ही रहते। तो इसके बाद जब से बाहर आया तो बहुत सारी चीज़ों का अनुभव हुआ। 我那जाने के，这个 तो इसलिए अगर अच्छे के रूप में देखें तो हम लोग जब शरणार्थी बने तो फिर इसलिए हम शायद बने कि भगवान बुद्ध के जो दर्शन है, जो धर्म है, उसकी हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकें। इस रूप में मैं देखता हूँ। अगर तिब्बत में रहता तो शायद इतना अवसर न मिलता। 熊的南北熊的东西个 तो 到那修起的吧？ आज के समय में देखें जो भले ही लोग बौद्ध नहीं हैं, लेकिन बौद्ध के जो सिद्धांत हैं, जो जो उस पर ध्यान देने वाले मनोविज्ञान है, उस पर ध्यान देने वाले बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग रुचि दिखा रहे हैं। 啊，都山椒我差不多的，我那车呢，俺们这些人，我办的，要是我找过来， अकुपंथ 当时 तो मैं बहुत अच्छे थे। 都是一个看不起的，第一呢， तो मैं जब धर्मशाला आया तो धर्मशाला के आज से पहले जो स्वर्ग निवास कहते हैं वहाँ में रहता था। तो उन्होंने कहा था कि परम पावन दलाई लामा यहाँ रह करके कि जो तरीके से उन्होंने कहा था कि दलाई लामा यहाँ रह करके अपने ज्ञान का विस्तार यहाँ से करेंगे। और तो ये बात उन्होंने बिल्कुल सही की थी। जब मैं यहाँ आया था तब मुझसे उन्होंने कहा था और वास्तव में ऐसा ही हुआ कि मेरे प्रति, मेरे उपदेश के प्रति दुनिया भर के लोग रुचि दिखा रहे हैं। उसके अलावा दुनिया भर में जाने का उपदेश देना लोग सुनते हैं। आज चीन में भी देखें कि बहुत सारे लोग चीन में भी, चीन से बाहर के लोग भी, बहुत सारे लोग हमारे वचनों को सुन रहे हैं, उपदेश को सुनते हैं। निरंतर उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। अमेरिका 당구 집에 그둘 제 तो जब अमेरिका में पहली बार गया
아메리카 차서 때문에 그렇지. और जब उस समय वहाँ के बहुत सारे जो के सांसद भी थे साथ साथ बैठे चाय पानी किया शिष्टाचार मुलाकात की तो उस समय अमेरिका के व्यक्ति ने अपना उद्बोधन दिया तो उन्होंने कहा कि दलाई लामा एक व्यक्ति है और चीन जो है वहाँ कई करोड़ों की संख्या है कई करोड़ों संख्या लेकिन वो कई करोड़ संख्या के लोग एक व्यक्ति के ऊपर कुछ नहीं कर सकते हैं तो इस तरह से देखा जाए कि सत्य बात भी है तो जो उनकी जो व्यवस्था थी जो उनकी साम्यवादी जो व्यवस्था थी वो धीरे धीरे कम हो रही है लेकिन चीन में भी देखें तो भगवान बुद्ध का जो शासन है मनोविज्ञान का जो व्यवस्था है प्रमाण की जो व्यवस्था है तो वो बढ़ रही है उसके अलावा विश्व में हर जगह ये बढ़ती चली जा रही है तो अगर मैं इस प्रकार से सोचूं इस प्रकार से ध्यान दूं तो निश्चित रूप से मैं लोगों से नहीं मिल पाता बहुत सारे लोगों से मुलाकात नहीं हो पाती और फिर मैंने जो हमारे राजनीतिक कार्य हैं उससे तो मैंने त्याग पत्र दे दिया एक और हमारी अपने निर्वासन में चुनी हुई सरकार है तो जिसमें उसके अपने विधि विधान है और मेरा कार्य केवल और केवल धार्मिक जो कार्य है धर्म उपदेश देना वो रह गया है तिब्बत में भी जो लोग हैं मेरी बातों को सुनते हैं ध्यान देते हैं इसके अलावा दुनिया भर में लोग सुनने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है चीन में लोग बढ़ रहे हैं तो दलाई लामा का जो कार्य था वो अपने वार्ता के माध्यम से चल रहा है तो जो भले ही हमारा शरीर कैसा भी हो तो दलाई लामा आमदोर थामोधुंदर जो बचपन का नाम था वो आज धर्मशाला में आराम से बैठे हुए हैं आराम से रह रहे हैं लेकिन जो मेरी बात है वो दुनिया भर में जा रही है चीन में जा रही है तिब्बत में जा रही यूरोप में जा रही विश्व में जा रही है तो आज जो अभिषेक जो यहाँ दिया जा रहा है उसको चीन में भी वास्तव में लोग सुन रहे हैं उन सभी को मैं इस अपने मंडल क्षेत्र में रख रहा हूँ तिब्बत में जो लोग भी हैं उनको भी मैं अपने इस प्रार्थना में शामिल किया हूँ और ये लोग भी अपने बुद्धि के अनुसार इच्छाओं के अनुसार जो अवलोकितेश्वर जिन सागर जो अभिषेक है हालांकि काफ़ी लंबा है उन सभी को मैं अपने प्रार्थना में रखूंगा आप सब के लिए जहाँ भी जो लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा और मैं प्रार्थना करता हूँ चित्तोत्पाद परम यान मार्गों के लिए मृदंड के समान है महान प्रभावशाली चर्याओं का आधार वस्तु है दोनों समस्त संभारों को विशेष रूप से देने में रसजात औषध के समान है तो बोध चित्त की अगर बात करें तो बहुत ही लाभदायक है तो मैं जैसे सुबह उठता हूँ बोध चित्त का अभ्यास करता हूँ तो जब बोध चित्त की अगर बात करें कि स्वयं पर दूसरों का हित चाहते हैं स्वयं का हित चाहते हैं तो बोध चित्त है इसके माध्यम से पर और स्वयं दोनों का हित सिद्ध हो सकता है पुण्य की निधि जैसी इस प्रकार ध्यान में रखकर ही वीर जिन पुत्रों ने परम चित्तरत्न को प्रज्ञा के आधार फिर इसके बाद 6 पारमिताओं का पारमिता दान प्राणियों की आशाओं की पूर्ण करने की चिंता मेरे समान है शील दुश्चर्य रूपी मलों को प्रक्षालित करने में विशुद्ध जल धारा के समान क्लेश और संताप को अवगत करने में चांद की प्रभा के सदृश है तो जब आप
뭐냐 전에 ही रहना चाहिए। भिक्षु हूँ, इसे याद रहे। हमारे जो जैसा कहा गया है कि विशुद्ध जल की धारा के समान क्लेशों के संताप को आपको दूर करने में चांद की प्रभा के सदृश है। तो जो भी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तो हमेशा यही कोशिश हो कि वो उसको खुश कर सके। 또 이게 뒤보면 먼저 그 परंतु सुमेरु पर्वत इसी प्रकार समान प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद शांति बलवान लोगों के लिए उत्तम अवसर है। सभी प्रकार के क्लिष्ट तत्वों से भिन्न सिस्टम है। द्वेष रूपी भुजंगम के लिए उस शत्रुओं में गरुड़ के समान है। फिर इसके बाद वीर पारमिता, कभी पीछे न हटने वाले वीर के दृढ़ संघर्ष से सन्नद्ध होने पर आगम एवं अधिगम गुड़ शुक्ल पक्ष चंद्रमा के समान बढ़ने लगता है। सभी प्रकार चर्चा सर्त होने लगती हैं। इसके बाद ध्यान चित्त पर आधार रखने वाला, इसके द्वारा स्थापित कर देने पर अचल गिरिंद के समान स्थिर हो जाता है। फिर प्रज्ञा गंभीर तत्व को देखने वाला चक्षु है। भव के मूल अविद्या को विच्छिन्न करने का यही एकमात्र मार्ग है। 지지 섬들섬로 아니 모디 거에 투모하지 디 당신은 또 그거 다 신의 람도들 실은 야 심지지게 제도도 대하게 조금 더 तो जहाँ तक अपने मन को एक स्थापित जगह पर करने के लिए जो हमारे ध्यान का अभ्यास है, उसको अगर नहीं करोगे, फिर आगे जो समत प्रज्ञा का जो गल मार्ग है, एकाग्रता ध्यान मात्र संसार के मूल के उच्छिन्न करने की क्षमता नहीं देखी जाती है। समथ मार्ग से रहित प्रज्ञा कितना ही विवेचना करे, उसके क्लेशों को समूल प्राण नहीं हो पाता है। तो मैं उसी प्रकार से जैसे ही सुबह उठता है तो फिर माध्यमिक अवतरण में जैसा कि कहा गया है कि इस प्रकार बुद्ध रूप किरणों के आलोक के स्पष्ट किया है। स्वस्थ अगत आंवले की बात है, समस्त तीनों लोगों की आदत के रूप में अभिभूत कर व्यवहार सत्य के बल से अनुरोध समाधि में गमन करता हूँ। सदैव निरोध समाधिगत आशय से युक्त तथा अनाथ सत्यों के लिए करुणा का उत्पाद करता है। इस छठी गुण को उत्तर साथी गुण के सुगत वचन उदय मध्यम बुद्ध प्रत्येक बुद्ध से सकल श्रावकों को पारित करने वाला भी समृद्ध और परमात्म रूप विशाल एवं विकसित शुभ्र पंखों वाला जन रूपी अंशों द्वारा सामने किया गया सामान्यतः अंशराज छठी गुण के बुद्ध के पवन बेल के बल के जिन बुद्ध के गुणों वाले समुद्र को पार करने का गमन करता है। तो इस वक्त ये जो बुद्ध माध्यमिक अवतार में कहा गया, मैं हर रोज इसका पाठ करता हूँ, मुझे लाभ इससे प्राप्त होता है और मुझे भी लगता है कि मैं भी भूमियों को प्राप्त कर रहा हूँ कि इसका जो है भूमि गुण अभिधान द्वारा उपसंहार जो कहा गया है। तो तो ये जो विचार है तो अन्य विद्वान उनको एक प्रकार से उनके हिसाब से खरा नहीं उतरता है, उनको समझ में नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि तो मेरा जो शून्यता के प्रति एक प्रकार से श्रद्धा भी है और वो मुझे एहसास भी उसका होता है। वास्तविकता के स्वयं निर्णायक प्रज्ञा को अचल समत के भान पर चढ़ाया और अंधों से रहते इस प्रकार हेतुगत एवं फलगत दोनों प्रस्थानों के लिए पिछले मार्ग को यथावत करने के रचना का प्रयोजन परिणाम अपने मन के अभ्यास होने तथा सौभाग्यशाली लोगों के उपकार हेतु जिन्हों के प्रिय प्रस्ताव समुचित रूप से सुगम वाक्य द्वारा प्रस्तुत किया है। इसे प्राप्त पुण्यों सभी गतियों विशुद्ध सम्मार्ग से कभी न विरय न हो, ऐसा मैं समत की प्रदान करता हूँ। योगी मैंने सदा ऐसा ही प्रदान किया है, मुमुक्ष आप लोग ऐसा ही करें। तो ये आचार्य शोंखावक रचित बोधिपति क्रम का जो
पिंडार्थ है वो यहाँ समाप्त होता है। अब यहाँ पर अभिषेक का जो तैयारी है, जो कुछ अनुष्ठान है, परम पावन जी प्रारंभ करेंगे। tuan chi chi le yu, en da kare. Chibu le yu. Ji kodo shot. Ji son du shi. Oda de. Chana, jibu dang rogunga duwe. Duwe, ngay di chusha che. Rogunga mena मन सा शो। तो जब तक मैं साधना करूंगा तब तक आप लोग मौनी जाप करें। आप लोग मौनी जाप करते रहे। ओम मौनी पेमे Mane beme ho, 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 mane beme mane beme ho, mane beme ho, mane beme ho, mane beme ho, mane beme Om mani beme ho, om mani beme ho, om mani beme ho, om mani beme Om mani beme ho, om mani beme ho, om mani beme ho, om mani beme Om mani beme ho, 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 om mani beme Om mani beme ho, om mani beme ho, om mani beme Om mani beme ho, 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 om mani Om mani bime ho, 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 om mani om mani bime ho, 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 om mani bime Om mani bime ho, 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 om mani Om mani bime ho, 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 om mani om mani bime ho, om mani bime ho, om mani Om mani bime ho, 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 om mani bime Om mani bime ho, om mani bime ho, om mani bime ho, om mani Om mani bime ho, 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 om mani Om mani bime ho, 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 om mani Om mani bime ho, om mani bime ho, om mani bime ho, om mani bime ho, om mani bime Om mani bime ho, om mani bime ho, om mani bime ho, om mani bime Om mani bime ho, 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 om mani Om mani bime ho, 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 om mani
mani padme Om mani padme Om mani padme Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme 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 Om mani Om mani padme 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 Om mani Om mani padme 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 Om mani Om mani padme 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 Om mani Oh, my living, 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 oh, my living. Oh, my living, 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 oh, my living. Mani Padme Om 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 Mani Om Mani Padme Om Mani Padme Om Mani Padme. लगता है दोस्त हैं Shot. Yeah. 다 지나 거도 없냐. 얘기 매나. 야수스. 지도도 좀
तो जो अभिषेक के अनुष्ठान होते हैं वो वैसे ही होते हैं, पहले की तरह ही होते हैं। तो जिन लोगों को भवचक्र से पार जाना है उनको, जिन लोगों को भवचक्र से पार जाना है, जन्मों जन्मों के भवचक्र से दुखों से दूर जाना है, उनको अभिषेक को प्राप्त करना चाहिए। और जितने भी सत्व हैं, अनंत प्रकार के सत्व हैं, तो उन सभी को हित में रखते हुए एक अच्छी एक अपना प्रेरणा बनाए, फिर उसके फल के उद्देश्य के लिए जन्मों जन्मों तक फिर 4 कायों से युक्त शरीर को प्राप्त करना, बुद्धत्व की प्राप्ति करना। फिर इसके बाद जो शिष्य हैं उनको इष्ट गुरु के रूप में पैदा करना। इसके बाद जो आंतरिक अभिषेक है वो प्रदान करा जाएगा। फिर इसके लिए संक्षेप में जो अर्पण है उसको करना। भूमि को धूम से लेप कर उस पर फूल प्रसार कर सुमेरु पर्वत 4 द्विता सूर्य चंद्र अलंकृत इस मंडल को बुद्ध चित्त काल में करते हुए अर्पित करता हूँ। इस पुण्य से सभी जगत विशुद्ध चित्त का चढ़ करें। काशी से तुम बात है गोम्बा लोम्बा को ने तंजी से बचोते वाला कंबो चेन दा चलो दामचे दें दाला चोल दाम जो सेम क्या दाला चोल चेंजे सोने के नीचे क्या सोने दाला चोल तरवा दोलना गोम्बा दोलना दान सोल्स। तो प्रमुख रूप से बुद्ध चित्त का उत्पाद करना कि परहित और दूसरों का अगर हित करना चाहते हैं तो फिर परहित का बोध चित्त का उत्पाद करना चाहिए, और दूसरों का हित करना चाहें तो स्वयं का करना चाहें। इस जीवन में सुखी होना चाहते हैं, जन्मों जन्मों तक सुखी होना चाहते हैं तो बोध चित्त का अभ्यास करना चाहिए। और इस शरीर को प्राप्त करने के बाद जो अनंत जीवधारी हैं, आकाश के समान अनंत जीवधारी हैं, उनके हित के लिए बोध चित्त का प्रयास करना चाहिए। फिर इसके बाद बोध चित्त का संवर। तो मैं अपना उदाहरण दूं कि जैसे सुबह उठता हूँ, बुद्ध चित्त का संवर करता हूँ, तो इससे हमारे मन में एक शांति आती है, और जब मन में अगर शांति है तो उससे शरीर भी अच्छा होता है। तो आप लोग मुझे गुरु के रूप में मान करके अभिषेक को प्राप्त कर रहे हैं, बोध चित्त के जो संवर उसको प्राप्त करेंगे। तो आप लोग
हर रोज बुद्ध चित्त का अभ्यास करना है। बुद्ध चित्त का अभ्यास करने की जरूरत है। आप लोग कहें, मैं तीनों रत्नों शरण में जाता हूँ, सभी पापों को देशना करता हूँ, जगत के पुण्यों का अनुमोदन करता हूँ और बुद्ध की बोधि को मन में धारण करता हूँ। मैं तीनों रत्नों शरण जाता हूँ, सभी मेरे द्वारा दिए गए तो तीनों बार भी जगत के बुद्धि को पूर्ण करता हूँ, बुद्ध की धारण करता हूँ। फिर आगे मैं बुद्ध प्राप्त पर्यंत बुद्ध धर्म के जाता हूँ। स्वार्थ और परार्थ संबंध को सिद्ध करने के लिए बुद्ध चित्त को उत्पन्न करता हूँ। उत्तम बुद्ध चित्त को उत्पन्न करके मैं सभी सत्वों को आमंत्रित करता हूँ और जगत हित के लिए बुद्धत्व को प्राप्त कर सकूं। इसके लिए मैं उत्तम मनोरथ बुद्धचर्या करता हूँ। इसके बाद तंत्र का संबर तो जो मैं कहूँ वैसा आप भी कहें। संजय सुन दाला को बचे दुश्मन तना दीदी के भाई दोनों से सुननी जैसे मैं के दो सुन भी दोनों में जंजे सुन सी पर जिसे को बनावत करते जंजे सुन लाना में का तुम बता लाना चलते कर ला पला गेवा के फिर तीसरी बार जब कहें तो माने के जो तंत्र के अभिषेक प्राप्त कर लिए संगे जंजो संगे कौन 맞네. 진실로 서래. 도무스 진실로 봐. 나데. 로맨인가 도중고 뭐 정말 봤다와 홍나고. इसके बाद जिंगला जो कोलो को बच्चे बतावा ओंका वे सांबर जो 나좀 진실로 봐 진지 징글라바
आशीर्वाद प्रदान करना वो भी संपन्न। 전에는 손에니 코로나 예배 막고 셔버 탐제 당대배 두근도는 대월은 시절로스 로명고 메도 토르스 오야 전에 로명고 메도 इसके बाद 말미 그냥 표준냐배 매번즈 어머니 배면 मणि पे मैं हूँ। 다들 내 어머니 배면 어머니 배면 어머니 배면 어머니 배면 더 소신 거도 इसके बाद सुसिंग जो नीम की एक प्रकार से लकड़ी जो होती है उसको अनुष्ठान के अनुसार गिराते हैं। ओम बेजा हासाहा ओम भज्जा हसाहा ओया समुलामे सोसुतेबा 초무주주에 다스려가 더 다게 튀시 되네 교수지 뭐 इसके बाद जो जल दिया जाएगा मुट्ठी में उसको ग्रहण करना। 개배 아바나야 홍 추섬을 좀 쇼. 어서메 뭐. ओम भजन में शुद्ध है सर्वधर्म सर्व सर्व विकल्प अपनाया स्वाहा। 다 되네. 승규 진교로 하라. इसके बाद जो रक्षा सूत्र 홍을 주 세부마 벽고 봐. 홍 잠시. 나 승규 봉보를 찍는 저거야. तो आप इस रक्षा सूत्र को आप अपने बाह में बांध लें या फिर आप रख भी सकते हैं, इसको जेब में रख लें। इसके बाद कुछ ग्रास जो है वो दे जाएगा। तो छोटा वाला जो कुछ है वो अपने सिर से रखना है, बड़े वाला अपनी पीठ के नीचे जैसे तकिए के नीचे और बिस्तर के नीचे। तो ऐसे स्वप्न को देखा जाएगा। 우용하다 디셈버 쇼스 지진선에 그게는 우동거래 매도시 장원의 장가시 중주연의 매종 상하집에 순주 대외자는 신도가 당어서 통지 거라 에 제사제 그때 뭐 저분이 디간이야 다 누구 용용지를 못 तो हम लोग देखते हैं कि इस दुनिया में तथागत बुद्ध का जो धर्म है स्थापित है। तो पूर्व में देखें कि बहुत सारे जो बुद्ध हुए तो जन्म लेने के बाद बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद
अलग अलग जो कि काया के रूप में आए। क्या बात है वो तुम्हारे को कैसे मैं जब क्यों जब तो क्या बात सामान ना कौन ना वो 시전에 나가는 게 로리신도 메뉴는 등에 탐제 중앙에 내로 돼 있어 가지고 단위 정보 전화 이번에만 저런 간식이와 세제에 담번들 전화 영수선도 계신 거 단위 정보 견내지 디지털 어떻게는 상내 개원 개원 대고 정보 세제에 로조전에 빼던데 전화 전에 동안 저런 주기와 정보 봐 रजुक्यावा शंभोबा जितेन 탐지 캠버에 디신셰와 나우소 요르스 야 다들이 तुझसे तो आज जो जिन सागर अवलोकित से जिन सागर का तागुन है वो संपन्न होता है, तो मैं तुरंत बोध चित्त का शून्यता का अभ्यास करता हूँ। जितना हो सकता है जितना पैदा हो सके उतना प्रयास करता हूँ। तो आप लोगों ने जो तागुन है आपसे का प्रारंभिक जो चरण है उसको प्राप्त किया, और जो आपको जो कुछ ये जो दो जो दिए जा रहे हैं तो उसको आप रात को अपने तकिए के नीचे और बिस्तर के नीचे रखें और स्वप्न का परीक्षण करें। और मैं जो है एक बहुत अच्छी गंभीर नींद लेता हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सपना तो कुछ नहीं आता है। तो सपना नहीं आएगा तो कोई परीक्षण क्या करना। तो इसलिए आप लोग तो ये सुबह सुबह अल्क सुबह जो जैसे सुबह उठने वाले होते हैं उस समय का जो स्वप्न है उसको परीक्षण करना है कि किस प्रकार से है, सुखद है या फिर दुखद, ऐसा देखना है। तो आज कल मुलाकात होगी कि जिन सागर का जो मूल अभिषेक जो है कल प्रदान किया जाएगा। तो अवलोकितेश्वर के जो अभिषेक है वो कई बार प्राप्त किया होगा, लेकिन जिन सागर अवलोकितेश्वर का अभिषेक वो बहुत कम प्राप्त होता है। तो जो जिन सागर अवलोकितेश्वर का अभिषेक है वो योग गुरु का विशेष है। तो इस दौरान आप मान्य का जाप अच्छी तरह से करें। 남도 냠베 바로 마셔고 지기토를 일로 하시니 에는 토랑 그 뒤지 멜로리아 और सुबह सुबह आप स्वप्न को जो देखें कि स्वप्न किस प्रकार से आता है। तो आज यहाँ पर समाप्त होता है। फिर अंतिम में फिर एक मंडलकार पर कि भूमि को धूप से लेप कर उस फूल प्रसार सुमेरु पर्वत चार दिता सूर्यचंद से अलंकृत इस मंडल को बुध चित्त काल में करते हुए अर्पित करता है। इस पुण्य से सभी जगत विशुद्ध चित्त का चढ़ करें। तो कल पुनः 6:30 के आसपास से प्रारंभ होगा। तो आप लोग 6:30 बजे के आसपास ऑनलाइन देखते रहें, फेसबुक पर देखते रहें कि परम पावन जी का 7 और 7:30 7:15 7 और 6:30 के बीच में बुद्ध विहार में पधारेंगे।
Sanje tenpa tato jenju honji, sungto chobe lan che jen se zen kan jen ten liu ge chang la ben mo ten zen je, so wan tu zo shen de lun lo jo lo nian nian je, sungto chobe lan che jen se zen kan jen ten liu ge chang la ben mo ten zen je, so wan tu zo shen de lun lo jo lo nian nian je, sungto chobe lan che jen se zen kan jen ten liu ge chang la ben mo ten zen so va de zo xian de luen lo en jo en ji wa gen zo yang da la ma dan de me xie jie bai la long jie jie sa da lam jie yuan de do zhe shang ge gong ba niu do jo